सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अतिन। इसने ड्रॉप ईयर में जेई मेंस क्रैक किया, वो भी लास्ट के 5 मंथ्स में। और जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में इसने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किया, जिससे इसकी परसेंटाइल 99 के ऊपर हो गई। आज इसकी ड्रॉप ईयर स्टोरी जानेंगे कि कैसे इसने लास्ट के टाइम पे इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अतिन यार, ये बताना तुमने इतना लेट प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया? तो भैया, जैसे कि बहुत से बच्चे 11-12 से शुरू से स्टार्ट करते हैं जेई की प्रिपरेशन, तो वैसा मुझे कभी मौका नहीं मिला शुरू करने का, क्योंकि 11-12 में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जेई क्या होता है या जेई से आगे क्या मिलता है। इस वजह से कभी 11-12 में मौका नहीं बना कि मैं जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। फिर जब 12th ख़त्म हुआ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे ड्रॉप लेना है या कॉलेज लेना है, तो इस वजह से वहाँ पर भी थोड़ी सी देरी हुई। कईयों ने कहा था कि कॉलेज ले लो, तो मैं काउंसलिंग कराने लगा, जोसा काउंसलिंग में बैठा, और उसी दौरान मेरा ये माइंड फ्लक्चुएट करने लगा कि अब मैं कॉलेज नहीं लूँगा, मैं ड्रॉप ईयर ही लूँगा। तो इस सारी प्रोसेसेस के थ्रू गया, इस वजह से मुझे इतना लेट हुआ। और अगस्त तक आते आते मेरी काउंसलिंग चली थी, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। हाँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लिया तब मैं बिल्कुल सीरियस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अगस्त से लेकर जनवरी तक लगभग 4-5 महीने बचते हैं तब उस टाइम पे। ठीक है, तो अदिन यार ये बताना कि फिर तुमने ड्रॉप ईयर में कौन सी कोचिंग ज्वाइन की लास्ट के टाइम पे? क्योंकि भैया मैंने घर से ही प्रिपरेशन करी थी, कहीं बाहर जाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था ऐसा ऑफलाइन कोचिंग में, तो घर रहकर मुझे बेस्ट लगा कि मैं फ़िज़िक्स वाला ज्वाइन करूं। तो मैंने पीडब्ल्यू का ही एक प्रयास बैच का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। ड्रॉपर्स के लिए होता है वो प्रयास बैच, और मैंने उसी से अपनी प्रिपरेशन करी थी और काफ़ी स्मूथ गई थी। पर ये चीज़ बताना कि तुमने जैसे 2 साल का सिलेबस 1 साल में भी नहीं, इवन 5 महीने में किया, तो 5 महीने में करने के लिए तो फिर तुम्हारा लेक्चर्स का टाइमिंग क्या रहता था? मतलब तुम डेली कितने लेक्चर्स देखते थे? तो किस हिसाब से तुम्हारा डेली टाइम टेबल रहता था? जैसे प्रयास बैच में क्या था भैया, डेली के 3 लेक्चर्स आते थे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, और तीनों 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते थे। तो ऐसा नहीं था मैं पूरे लेक्चर्स देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने 11-12 में अच्छे से पढ़ रखे थे, उसमें बस मुझे थोड़ा सा टचअप चाहिए था। तो उसके लिए मैं बस वन शॉट देख लिया यूट्यूब से और सीधा मैं PYQs करने लगा, और आसानी उन चैप्टर को मैं ऐसे फिनिश कर देता था। कुछ चैप्टर्स जिनका बिल्कुल बेसिक ख़त्म था, या जिसमें मैं एक लेवल तक गया था लेकिन अभी भी थ्योरी थोड़ी बाकी थी, मैं लेक्चर सिर्फ उन्हीं के देखता था, क्योंकि टाइम कम था और पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते थे, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। और उसके बाद मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ये नहीं कि बहुत सारी किताबें वगैरह लगाऊं, मैं PYQ कर लेता था सिर्फ टाइम बचाने के लिए। और रही बात लेक्चर्स की, तो मेरे ख्याल से ये मेरी जो स्ट्रेटजी थी, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के लेक्चर्स देखना जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ये मेरे लिए काम करी थी। मेरा काफ़ी टाइम भी बचा था इससे। अब आप अपनी तैयारी को लेके जा सकते हो नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि फिजिक्स वाला लेके आया है अपने बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। अर्जुना जेई 3.0 बैच आपको मिल रहा है 4200 में, लक्ष्य जेई 3.0 बैच 4200 में, वही प्रयास जेई 3.0 बैच 4000 में। उसके साथ साथ अर्जुना जेई हिंदी, लक्ष्य जेई हिंदी, प्रयास जेई हिंदी, ये बैचेस आपको मिल रहे हैं 3000 में, और फाइटर जेई 2025 बैच ये 2900 में। ये जो फाइटर जेई बैच है स्पेशली क्लास 11 स्टूडेंट के लिए, अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप अर्जुना 3.0 लेते हो तो आपको फ्री एक्सेस मिलता है अर्जुना जेई और अर्जुना जेई 2.0 का। लक्ष्य जेई 3.0 में लक्ष्य जेई और लक्ष्य जेई 2.0 का फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ सारे बैचेस आपको हिंदी में भी अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपको डेली DPPs मिलेंगे, PDF मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे क्विज फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होगा। उसके साथ साथ आप इनके जेई बुक्स खरीद सकते हो इनके फिजिक्स वाला स्टोर पे। और अगर आपको ये बैचेस लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो RIT150, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। पहले तो ये चीज़ बताना कि तुमने बताया कि वन शॉट के बाद तुम डायरेक्ट PYQs कर लेते हैं, बट अभी प्रॉब्लम क्या आता है कि वन शॉट के बाद ऐसा होता है ना कि वो एक माइंड में आता है कि यार ये वन शॉट सफिशिएंट है या नहीं है, इसके बाद हम क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं है, हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है वन शॉट के बाद, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा? नहीं, तो कई बार क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं वन शॉट चैप्टर ख़त्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चैप्टर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप वो वन शॉट से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वन शॉट आपका एक फुल फ्लेजेड चैप्टर को एक बहुत छोटे टाइम में करने का तरीका है, और वो छोटे टाइम में आप बस उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, या कुछ बेसिक सी चीज़ें अटक रही हैं उनको आप स्मूथ बना सकते हो।
पर ये नहीं है कि आपने सपोज फिजिक्स का रोटेशनल मोशन चैप्टर है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, आप एक वन शॉट देख के क्वेश्चन ट्राई करो और बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको चैप्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो कि आप अपने बैच के लेक्चर्स में ही स्पेंड कर सकते हो। डेली 2-2 घंटे के लेक्चर्स जो आते हैं, वन शॉट उस चीज़ के लिए होता है कि आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद आपने एक ब्रेक ले लिया और वो उस चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट उड़ गए हैं, उस टाइम के लिए आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही करा। फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें मुझे बस वन शॉट की ज़रूरत थी। मैं एक चैप्टर का नाम लूँगा, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो मेरा 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। मुझे बस उसमें एक थोड़ा सा फाइनल टचअप चाहिए था जेई को लेकर, तो मैंने जेई लेवल का एक वन शॉट देख लिया। उससे मुझे उस चैप्टर में जेई का भी आइडिया लग गया, जेई लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लिए। उसके बाद मैं सीधा पीवाईक्यू पर गया, हो गए। और यहीं कुछ चैप्टर्स मेरे ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने थे। फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन हो गया, तो उसका मैंने वन शॉट नहीं देखा, उसका मैंने फुल फ्लेजेड लेक्चर्स देखा। और लेक्चर्स भी ये नहीं कि एक दिन में 6-6, 7-7 लेक्चर उसी के देखे पढ़ाऊँ। डेली मैं एक लेक्चर ही करता था, जिससे कि ज़्यादा टाइम बिता पाऊँ उस चैप्टर के साथ। इससे क्या होता है, वो चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, फिर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके और ये चीज़ बताना, जैसे तुमने बताया कि क्वेश्चंस मेनली तुम बुक से नहीं करते थे, जस्ट पीवाईक्यूज करते थे, तो क्या तुमने फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल्स आते हैं, डीपीपीज आते हैं, वो सब कभी किए नहीं? इसमें भी वही मैंने फंडा अपनाया, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वीक थे और जो चैप्टर्स के पीवाईक्यू डायरेक्टली मुझसे नहीं बनते थे। फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर के पीवाईक्यू करने बैठा और 10 पीवाईक्यू हैं, उसमें से 8-9 बन गए, तो फिर मैं समझता था ये चैप्टर जेई लेवल के लिए हो चुका है और फिर मैं पीवाईक्यू पर ही कंटिन्यू रखता था। बट सपोज कोई चैप्टर टफ है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है और मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पर चला गया, 10 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो मैं समझता था ये चैप्टर अभी वीक रहा है, तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस पे जाता था। उसके लिए मैं फिजिक्स वाला की डीपीपीज करता था। फिजिक्स वाला के मॉड्यूल मैंने परचेज़ नहीं करे थे और मुझे लगा भी नहीं कि अभी मुझे मॉड्यूल की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रॉप ईयर था, ऊपर से अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो टाइम कम था। कम टाइम में क्वालिटी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो जो चैप्टर्स बिल्कुल ही बेसिक से उड़े हुए थे, मैंने उनकी डीपीपी भी करी। उसके बाद मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पर गया। जो मार्केट्स में ये रंग बिरंगी बुक्स आ रखी हैं, इरोडोव और पता नहीं क्या क्या नाम ले लेते हैं, मैंने इसमें से एक भी बुक आज तक खरीदी भी नहीं और मैं कहूँगा भी नहीं कि इन्हें खरीदने की कोई ज़रूरत भी है। आप सिर्फ डीपीपी और अपनी कोचिंग के मॉड्यूल और पीवाईक्यू, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है इन बुक्स पर जाने का, तब जाया जाए, उससे पहले आपको इन बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने सिर्फ डीपीपी और पीवाईक्यू करे और मैं कहूँगा पीवाईक्यू तो मस्ट है, मतलब पीवाईक्यू के अलावा कुछ नहीं। मतलब पीवाईक्यू मैं ऐसा देख रहा था जेईई मेंस में, जो क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू में करे वही मेरे सामने स्क्रीन पे आ गया, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। तो पीवाईक्यू काफ़ी मस्ट रहे, ज़रूरी रहे। बाकी एक चीज़ बताना यार, तुम रिवीजन के लिए क्या यूज़ करते थे? अब जैसे तुम जब भी टेस्ट देते थे, कोचिंग में टेस्ट होता होगा फिजिक्स वाला पे, तो अब टेस्ट के रिवीजन के लिए क्या यूज़ करते थे? मतलब क्या स्ट्रैटेजी होता था पर्टिकुलरली, क्योंकि ऑनगोइंग सिलेबस भी करना है, उसके साथ साथ टेस्ट का रिवीजन भी करना है। टेस्ट पहली बात भैया मैंने बहुत ज़्यादा दिए नहीं थे, ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही। इस पर भी अभी बात करते हैं। बट हाँ, रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था। फॉर एग्जांपल पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और उस चैप्टर को मैंने 2-3 बार उन्हीं नोट्स, क्लास नोट्स से रिवाइज कर लिया है और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये चैप्टर मेरे दिमाग में पूरी तरह बैठ चुका है कि अब मैं सिर्फ पेजेस पलटता हूँ क्लास नोट्स के और ये पूरा रिवाइज हो जाता है। फिर मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाता था। ये नहीं कि आज ही क्लास नोट्स बनाए, आज ही चैप्टर निपटा और तुरंत शॉर्ट नोट्स बना के अब शॉर्ट नोट्स पर रिलाय कर गए। पहले थोड़ा सा टाइम अपने क्लास नोट्स के साथ बिताओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ जब लगे कि ये चैप्टर दिमाग में पूरी तरह सेटल हो चुका है। और शॉर्ट नोट्स मैं यूजुअली एक A4 शीट ले लेता था और उस पर बना लेता था और एक शीट में पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करता था। और उसके बाद वो शीट्स काफ़ी काम भी आई। जब अगर कभी को टेस्ट दिया 1-2 तो उस टेस्ट में भी, टेस्ट से पहले और जेईई मेंस से जस्ट पहले बहुत काम आई, क्योंकि जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने होते हैं, आपको जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करने होते हैं, तब आपके क्लास नोट्स नहीं, तब ऐसे शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर ये मेरे शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आए मेरे। ओके
और अतिन ये बताना फिर तुम्हारा जेई मेंस के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या था लास्ट के टाइम पे, लास्ट जब 1 महीने बचा था तब? ओके, तो अगस्त से दिसंबर तक तो भैया नॉर्मली चला था, डेली पढ़ना, सिलेबस कवर करना। फिर जैसा कि मैंने अपनी एक जोश टॉक की वीडियो में भी बताया था, लास्ट के मंथ में मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी घर में, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और लास्ट का टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है एक जेई के लिए, क्या किसी भी कंपटीशन के लिए, क्योंकि लास्ट के टाइम ही आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। और लास्ट का टाइम तो वो होता है जब भटके से भटके बच्चा भी अपने तैयारी को लेकर सीरियस हो जाता है। तो उस टाइम पर मेरा काफ़ी टाइम गया था वही उन्हीं कामों में। लेकिन फिर भी लगभग 15-20 जनवरी को मैं खाली हो गया था और फ्री हो गया था, जेई के लिए दोबारा से पढ़ने बैठ गया था। और उसके बाद 29 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था जेई का, तो लगभग 10-12 दिन बचे हुए थे। तो उन 10-12 दिन में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करा, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कर रखे थे जो मुझसे पहली बार में नहीं होते थे, मैं उन पर स्टार लगा लेता था, या फिर अगर ऑनलाइन कर रहा हूँ तो उन्हें बुकमार्क कर लेता था। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करा। कई लोग करते हैं कि क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनका आंसर देख लेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में बन गया वो आपके क्वेश्चन किसी काम का ही नहीं था। आपके काम के सिर्फ वो क्वेश्चन है जो आपसे पहली बार नहीं बने, उनको आप बुकमार्क कर लें या फिर टिक लगा लें या स्टार लगा लें। जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करें, रिवीजन एक थ्योरी का होता है और दूसरा क्वेश्चन का रिवीजन होता है। क्वेश्चन का रिवीजन आप सारे नहीं करने बैठेंगे, आप उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करें जिसमें आपने स्टार लगाया है, बुकमार्क करा है, जो आपसे पहली बार में नहीं हुए या आपको जिससे कुछ सीखने को मिला। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पे करा था जेई मेंस से पहले, और मॉक टेस्ट उस टाइम पे भी मैंने कोई नहीं दिया। बस मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को करा था जो मैंने टिक कर रखे थे और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे थे। यार अतिन, एक और डाउट है। आजकल क्या है कि जैसे तुम ऑनलाइन पढ़ते थे, अब मोस्टली बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है डिस्ट्रैक्शन को लेके। अब फ़ोन उनका सबसे बड़ा मतलब मीडियम है जिसके थ्रू उन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो पर ऑनलाइन बच्चे के पास एक एडवांटेज भी है कि वो घर बैठा है अपने पेरेंट्स के सामने। तो मैं ये कहूँगा, अपने पेरेंट्स को आप अपनी मोटिवेशन बना सकते हो। लाइक मैं घर रह के मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से ऑनलाइन पढ़ पाया, अगर ऑफलाइन होता तो नहीं पढ़ पाता। क्योंकि घर रह के सबसे पहली चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को देखता था। मेरे पेरेंट्स बस मुझसे ये पूछ लेते थे और कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो मुझे इसमें भी अंदर से बहुत धक्का लगता था कि मतलब बस उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, फिर भी अंदर से लगता था कि अच्छी प्रिपरेशन ही करनी है, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उस चीज़ को मोटिवेशन बनाया। दूसरी चीज़, अपनी फ़ोन को अपने मम्मी पापा की निगरानी में दे दिया कि ये लो आप रखो, जब ज़रूरत होगी ले लूँगा। तो फिर उनसे मांगने की हिम्मत नहीं होती थी, तो पढ़ाई में ही दिमाग अपने आप लग जाता था। ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आपको भी करनी है, जो चीज़ आपके लिए सूट करे आप वैसा करो। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मेरी काफ़ी बड़ी मोटिवेशन बने, तो मैंने वो रास्ता अपनाया। अगर आपके लिए कोई और रास्ता अच्छा लग रहा है आपको, आप वैसे अपनाओ। मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कम करके जेई पर ज़्यादा फोकस करो। एग्जैक्टली लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो अतिन ने ना सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया इस सॉल्यूशन का, कि आप अपने पेरेंट्स को अपना आइडियल कंसिडर करो, उन्हें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो आप अपने पास फ़ोन रखो, और जब भी आप फ़ोन मांगने जाओगे तो आपको खुद से एक हेजिटेशन होगा यार मैं पेरेंट्स से कैसे फ़ोन मांग रहा हूँ, कुछ अगर गलत चीज़ के लिए मांग रहा हूँ तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो थैंक्स अ लॉट अतिन फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट विद द ऑडियंस और अपना टाइम निकालने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके, सब अतिन भैया ने सॉल्व कर दिए होंगे। स्टिल अगर कुछ भी ऐसा डाउट है कि आपको लगता है कि ये चीज़ रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा। इवन अतिन भैया भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो हम सॉल्व कर देंगे। ओके, या श्योर, डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट रह गया हो, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलो ठीक है फिर, बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।